सोचो, दिल्ली की हवा में वो जहर है जो इंसान के फेफड़ों की उम्र सीधा 10 साल कम कर देती है। यानी ये कोई डायलॉग्स नहीं बल्कि एम्स की स्टडी खुद बता रही है। दुनिया में बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन दिल्ली में बच्चा रोता नहीं बल्कि खांसता हुआ पैदा होता है, क्योंकि जिस हवा में पहला सांस लेता है वही हवा जहर से भरी होती है। यानी यहाँ सांस लेना ऐसा है जैसे रोज 15-20 सिगरेट पीना। फर्क बस इतना है कि आपके हाथ में सिगरेट नहीं होती, लेकिन आपके फेफड़े जलते वही हैं। यानी WHO के हिसाब से दुनिया के सबसे खतरनाक 20 शहरों में दिल्ली 11 बार आ चुकी है। सोचो, दिल्ली क्राइम का लेवल इतना हाई है कि NCRB के हिसाब से रेप, मर्डर, किडनैपिंग दिल्ली टॉप लिस्ट में है। मतलब रात को घर से निकलना भी अब एक अनोखा है। दिल्ली की सड़कों पर हर 37 मिनट में एक इंसान एक्सीडेंट में मर रहा है। यानी यह नंबर दुनिया के वार जोन के बराबर है। सोचो, यहाँ न हवा साफ न पानी साफ, और सच ये है कि दिल्ली की मिट्टी तक कैंसर वाला लेवल दिखने लगी है। यानी ये सच है कि दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं, लेकिन जल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 85% एरिया का पानी या तो गंदा है या सेवर मिक्स्ड है। यानी सबसे बड़ा सच यही है कि दिल्ली बस एक सिटी नहीं बल्कि एक टिक टिक टाइम बम बन चुकी है। यानी यहाँ का पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और पॉलिटिक्स तीनों मिलकर इस शहर को धीरे धीरे मार रहे हैं। सोचो, दिल्ली की असली परेशानी यह नहीं कि दिल्ली डेड जोन की तरफ बढ़ रही है। यानी असली दुख यह है कि हम दिल्ली की मौत को भी नॉर्मल मान चुके हैं। यानी यहाँ मास्क लगाना नॉर्मल हो गया है, डैमेज पानी पीना नॉर्मल हो गया है, मई जून में 48 डिग्री से 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँचना नॉर्मल हो गया है, लोगों में हेडेक रहना नॉर्मल हो गया है, हर सुबह आंखों का जलना नॉर्मल हो गया है। और यह नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि क्योंकि जब मौत नॉर्मल लगने लगे तो शहर खत्म होने लगता है। और आज दिल्ली उसी मंजिल पर खड़ा है जहां दुनिया के सबसे बुरे शहर खड़े। यानी बेजिंग 2013, लाहौर 2019, और वही कहानी दिल्ली के साथ हो रही है। बेजिंग ने अपने शहर को बचा लिया, लाहौर कोशिश कर रहा है, और दिल्ली हर साल एक नया वादा और नया बहाना सुनाती है। लेकिन वहाँ की रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर 2035 तक दिल्ली ऐसा ही रहा तो वहाँ रहने लायक नहीं रहेगा। और अगर कुछ नहीं बदला तो यह शहर पहले हवा से टूटेगा, फिर पानी से, फिर टेम्परेचर से, और सबसे अंत में अपनी ही पॉपुलेशन के बोझ से कोलैप्स हो जाएगा। यानी यहाँ सांस लेना भी अब एक बायोलॉजिकल रिस्क है। यानी दिल्ली का हर इंसान रोज 25 सिगरेट का धुआं फेफड़ों में भर रहा है, बिना सिगरेट को टच किए हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। तो बता दूं, यह सब जो पॉसिबल हो पा रहा है वह सिर्फ हमारे एयर पॉल्यूशन में मौजूद PM 2.5 की वजह से। अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह PM 2.5 क्या है। यानी PM 2.5 वो छोटे छोटे जहरीले कण हैं जो हवा में तैरते रहते हैं, जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर होता है। यानी 2.5 माइक्रोमीटर का आकार इतना छोटा होता है कि ये इंसान के बाल के मोटाई के 1/30 हिस्से के बराबर होते हैं। मतलब इनको आंखों से देख भी नहीं सकते। यानी ये कण इतने हल्के और इतने महीन होते हैं कि हमारी नोज इनको रोक ही नहीं पाती। यानी जहां हमारे नोज का काम है कि धूल, मिट्टी और बड़े कणों को रोकना, पर PM 2.5 इतना छोटा होता है कि हमारी नोज की फिल्टर लाइन को चीरता हुआ सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और जहर अंदर जा चुका होता है। लेकिन यह सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रुकता, यह सीधे हमारे खून में भी घुस जाता है। यानी ये PM 2.5 की सबसे बड़ी दहशत ये है कि फेफड़ों के अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है जिससे हमारा खून साफ हवा लेता है। लेकिन PM 2.5 इतना बारीक है कि इस झिल्ली को चीरते हुए सीधा हमारे खून यानी ब्लड स्ट्रीम में भी पहुंच जाता है। मतलब इस हवा का जहर हमारे ब्लड में भी मिल जाता है। यानी ब्लड जितनी बार पूरे शरीर में घूमेगा उतनी बार ये जहर हर अंग तक जाएगा। दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़े, कोई नहीं बचेगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब PM 2.5 हमारे ब्लड में मिलता है तो शरीर में क्या क्या होता है। यानी सबसे पहली जो चीज होती है वह हमारे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये कण खून की नलियों को ब्लॉक करने लगते हैं। बाकी दूसरा, हमारे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि गंदा खून हमारे दिमाग तक पहुंचता है और नसें कमजोर हो जाती हैं। बाकी तीसरी चीज, अस्थमा और सांस की बीमारी। यानी PM 2.5 सीधे फेफड़े की परत को जला देता है।
इससे खांसी, सीटी जैसी सांस, दम घुटना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और जो सबसे बड़ा खतरा है वह है फेफड़ों का कैंसर। यानी हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी माना है कि PM 2.5 का लगातार असर फेफड़ों के कैंसर का बड़ा कारण है। और पांचवी चीज, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करना, यानी शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बेहद तेजी से गिरती है। यानी बच्चे सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं। और ये कोई मजाक नहीं बल्कि हमारी एम्स की रिपोर्ट में साफ लिखा है। यानी अगर वही दूसरी तरफ देखूं तो हमारे साइंटिस्ट इसे माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में मापते हैं। मतलब 1 घन मीटर हवा में कितने माइक्रोग्राम PM 2.5 मौजूद है। यानी WHO कहता है कि हमारे 1 घन मीटर हवा में PM 2.5 सिर्फ 5 से 15 तक ही सुरक्षित माना जाता है, लेकिन दिल्ली की हवा में यह 300 से 400 तक पहुंच जाता है और कभी कभी 700 भी छू लेता है। मतलब WHO लिमिट का 20 गुना से भी ज्यादा। और इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि दिल्ली में रहना मतलब रोज 20 से 22 सिगरेट पीना जैसा है, क्योंकि सिगरेट के धुएं में भी PM 2.5 होता है। यानी दिल्ली की हवा में उसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि बिना सिगरेट पिए भी आपके फेफड़ों में वही कैंसर पैदा करने वाला धुआं जा रहा है। यानी आपका शरीर रोज 20 सिगरेट जैसा जहर सह रहा है और आपको पता भी नहीं है। यानी ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। यानी ये एम्स और ICMR की स्टडीज खुद दिखा चुकी है। यानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के फेफड़ों की उम्र 5 से 10 साल कम हो जाती है। यानी हर 25 साल का यूथ स्टूडेंट अपने 35 साल वाले फेफड़ों के साथ जी रहा है। लेकिन अब मैं दिल्ली की हवा से निकलकर यहाँ के वाटर पर बात करूँ तो, क्योंकि घर में चाहे कितना भी साफ सफाई रखो, अगर पानी गंदा है तो बीमारी खुद चल कर आएगी। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की कई पुरानी और नई रिपोर्ट्स में ये मिलता है कि दिल्ली की कई इलाकों में ई कॉइल, एमोनिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट और कई तरह के बैक्टीरिया तक पाए गए हैं। यानी ये वही ई कॉइल है जो सीवर में पाई जाती है। यानी पानी क्लीन दिखता है लेकिन असल में गंदा होता है। और सबसे बड़ा सच, दिल्ली में पानी की किल्लत इतनी बढ़ चुकी है कि लाखों लोग टैंकर माफिया पर निर्भर हैं। जहां टैंकर है वहां क्वालिटी का कोई कंट्रोल ही नहीं। कौन सा पानी ला रहे हैं, कहां से भर रहे हैं, किस तालाब से, किस बोरवेल से, किस ड्रेन के पास से, किसी को पता नहीं। यानी ये पानी सिर्फ हमारे पेट को खराब नहीं कर सकता बल्कि ये हमारी किडनी, लीवर और इम्यूनिटी सिस्टम को हफ्तों में भी गिरा सकता है। यानी दिल्ली की हवा में जहर है ये तो हमने देख लिया, लेकिन जो जहर हवा में नहीं बल्कि समाज में घुल चुका है वो और भी खतरनाक है। यानी दिल्ली का क्राइम। और अगर आप सोचते हैं कि क्राइम सिर्फ रात में होता है तो ये आपकी गलत फहमी है। दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम दिन के उजाले में होता है। यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली पिछले 5 साल में लगातार सबसे अनसेफ कैपिटल सिटी। यानी इस शहर में हर 5 मिनट में एक क्राइम होता है और हर 16 मिनट में एक महिला रिलेटेड क्राइम होता है। अब सवाल ये है कि आखिरकार दिल्ली में क्राइम इतना ज्यादा क्यों? यानी इसका जो सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है वह पहला है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी शहर के शरीर पर बोझ। यानी दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी मुंबई से भी ज्यादा है। यानी हर 1 वर्ग किलोमीटर में 11,000 से ज्यादा लोग भरे हुए हैं। यानी जब किसी शहर में ये भीड़ एक लिमिट क्रॉस करती है तो सबसे पहले उसका सिस्टम ब्रेकडाउन होने लगता है। यानी पुलिस ओवरवर्ल्ड, CCTV डैमेज और कोर्ट ओवरलोडेड, और यही दिल्ली में हो रहा है। बाकी इसकी सबसे बड़ी रीजन दूसरा जो है वह ड्रग्स इलीगल मार्केट, यानी क्राइम का ऑक्सीजन। दिल्ली की अंडरवर्ल्ड इकोनॉमी लगभग $1.3 बिलियन की बताई जाती है। यानी NIA और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट रिपोर्ट कहती है कि शहर में 14 मेजर ड्रग्स कॉरिडोर एक्टिव हैं। जिन जगहों पर ड्रग्स होती है वहीं चोरी, चैन स्नैचिंग और किडनैपिंग बढ़ती है। और यही पैटर्न दिल्ली में हर साल रिपीट होता है। बाकी सबसे बड़ी चौथी चीज जो कमी रही है वह CCTV वर्सेस रियलिटी, यानी नंबर बड़े कवरेज कम। सोचो दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 CCTV सिटी कहा जाता है, लेकिन ट्रूथ ये है कि 70% CCTV खराब है। यानी लो रेजुलेशन, या तो रात में रिकॉर्ड ही नहीं करते। मतलब नंबर बड़े हैं, काम कम। बाकी इस दिल्ली क्राइम का जो सबसे बड़ा रीजन है वह है वुमेन सेफ्टी। यानी WHO नहीं बल्कि NCRB कहता है कि दिल्ली में 2023 में महिला पर क्राइम 13% बढ़ा है। ये जो सबसे ऑर्गेनिक बात है। मतलब मोस्ट अनसेफ एरिया वही है जहां सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है, जैसे नॉर्थ दिल्ली,
वेस्ट दिल्ली और न्यू दिल्ली जोन। बाकी इसके अलावा जो रीजन्स बताए गए वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट गैप, यानी नाइट क्राइम बढ़ता है। यानी दिल्ली का 40% एरिया ऐसा है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रात 10 बजे के बाद उपस्थित होता है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्रिमिनल्स को मिलता है। यानी दिल्ली एक ऐसी प्रेशर कुकर बन चुकी है जिसका सेफ्टी वैल्यू फेल हो चुका है। यानी दिल्ली की आबादी हर साल लाखों में बढ़ रही है। यानी संसाधन वही है, पानी वही है, हवा वही है, जगह भी वही है। उधर हीट वेव इतनी खतरनाक होकर यानी वापस आ रही है कि दिल्ली में गर्मियों में तापमान कई बार 46 से 49 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी दिल्ली की टेम्परेचर, यहाँ की पॉल्यूशन और ओवर पॉपुलेशन, ये तीनों मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना रहे हैं जो आने वाले 10 से 15 सालों में दिल्ली को रहने लायक तक नहीं छोड़ेंगे। यानी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कई एशियाई शहर 2025 तक रहने लायक नहीं रहेंगे। अगर अभी कुछ नहीं बदला तो दिल्ली भी उसी लाइन में खड़ी है। तो दोस्तों, ये है दिल्ली की असली कहानी। एक ऐसी राजधानी जहां चमक है लेकिन उस चमक के पीछे छुपा अंधेरा बहुत गहरा है। यानी हवा जहरीली है, पानी गंदा है, मिट्टी दूषित है, सड़कें खतरनाक हैं, अपनी यमुना मर रही है, हीट वेव बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है और सिस्टम सबके सामने खड़ा देखकर भी चुप है। लेकिन ये वीडियो डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि अगर आप जागेंगे नहीं तो दिल्ली धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और खत्म कैसे होगी? यानी किसी एक धमाका से नहीं, किसी एक हादसे से नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा, सांस सांस में, कदम कदम पर खत्म होगी। यानी दिल्ली को बचाने के लिए हमें हवा बचाना होगा, पानी बचाना होगा, नदी बचाना होगा और सिस्टम से सवाल पूछना होगा, वरना आने वाले 20 सालों में हम सिर्फ इतना कह पाएंगे, एक शहर हुआ करता था, उसका नाम था दिल्ली। बाकी दोस्त, आप समझदार खुद हैं। और इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद करता हूँ। और हाँ, इस दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना फ्रेंड्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।